है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग, 3 अक्षर का होता है नसीब, 3.5 अक्षर का होता है किस्मत और 4 अक्षर का होता है मेहनत। जो पहले लक, किस्मत, नसीब, भाग्य हमने बोला, ये सभी से बड़ा मेहनत होता है। इसलिए हमेशा अपने मेहनत पे भरोसा रखें। अगर आप मेहनत करते हैं तो आज सफलता नहीं मिलती है, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, व्यंग कसने वाले बहुत लोग बोलेंगे, बहुत लोग कुछ कहेंगे, उस पर ध्यान नहीं देना है कि अभी तक नौकरी नहीं हुआ, क्या कर रहे हो। अगर लोग जिसको जो मन में आता है वो बोलता है। ठीक है, अगर आप मेहनत किए होंगे तो आप सफल जरूर होंगे। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी का अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, आज के वीडियो में है कि लोग बोल रहे हैं कि बिहार एसएससी सीजीएल में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उस पे आज हम डिस्कशन करेंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बिहार एसएससी सीजीएल का जो क्वेश्चन है और बिहार इंटर लेवल का क्वेश्चन जो है, मतलब इंटर लेवल का जो अभी एग्जाम हुआ था, इसके पहले 2014 में जो एग्जाम हुआ था, उसके बाद वाला जो ज्वाइनिंग अभी हाल ही में पंचायत सचिव में बहुत अलग अलग पद पे लोगों का हुआ, फाइनली सिलेक्शन अभी हुआ था 2022 में। तो ध्यान देने वाली बात है कि इस क्वेश्चन को इस समय जो क्वेश्चन पूछा गया, आज के क्वेश्चन में बहुत अंतर है। ठीक है, अंतर उतना भी नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा अंतर है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग का 2022 में पीटी का जब हमने एग्जाम दिया था, तो उस समय जो क्वेश्चन था, तो उस समय जो सिलेबस था, सिलेबस से हटकर क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो सबको नहीं पता है। आप अगर यहाँ पे 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में आप अगर नॉर्मली खूब पढ़े हैं तो आप मुख्यतः 135 से 140 तक जाइएगा। ठीक है, खूब मतलब पूरा पढ़े हैं, तब आप 150 क्वेश्चन कभी नहीं अटेम्प्ट कर पाइएगा। अभी हम लोगों का मेरिट बना है, तो हम अपना तो नहीं बता सकते हैं कि हम लोग का कितना में अभी नहीं आया। इसके पहले जो पीटी हुआ था तो उसमें जनरल का 99 पॉइंट समथिंग था, यानी 99 पॉइंट समथिंग करने का मतलब क्वेश्चन पे 150 क्वेश्चन है उसमें। इसमें निगेटिव जो होता है बिहार एसएससी में 1/4 पे होता है। तो यहाँ जो है दोस्तों 99 पॉइंट पे पीटी उठा है जनरल का, तो हम लोग तो लड़की है तो बहुत नीचे जाएगा। ठीक है, लड़की का पता है कि बहुत नीचे होगा, 99 से नीचे 96, 97, 98 ऐसे अन्य का पूछा था, अन्य का जारी किया गया था कट ऑफ। तो ये आपका कट ऑफ है पीटी का। तो पीटी के कट ऑफ के लिए मैं बता दूं कि पीटी और मेंस के कट ऑफ में अंतर होगा, क्योंकि मेंस का जो कट ऑफ था दोस्तों, इसी मेंस के कट ऑफ के अनुसार ही हम लोग का मेरिट बना है। तो मेरिट जो बनेगा मेंस, अगर मान लीजिए कि 105 पे भी अगर हुआ होगा जनरल कैटेगरी का, तो मेरिट जो बना होगा तो हो सकता होगा 110 पे बना हो सकता है, क्योंकि अभी जारी नहीं किया गया कट ऑफ, तो अभी इतना ध्यान नहीं देना है। यानी अभी भी आप अगर बिहार एसएससी सीजीएल का तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि सीजीएल 4 की वैकेंसी आने वाली है, तो बस यहाँ पे ध्यान देना है कि सीजीएल 4 के लिए आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की एबिलिटी आपको डिपेंड करेगी जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यानी सेंटर पर पता चलता है, ऐसे नहीं तरफराने से कि मैं इतना सही कर दे रहा हूँ, मेरे इतना हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना हमेशा कि 110 प्लस में ही हमेशा आप रहिएगा। अगर सेट आप मारते हैं, सेट के अकॉर्डिंग अगर आपको 100 प्लस लड़की का रहा है, 110 प्लस लड़के का रहा है, तो बहुत अच्छा स्कोरिंग है, बहुत अच्छा स्कोरिंग है। ठीक है, और रहा बात किससे ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। तो अपना जो भी अगर सेट में 105, 110 आ रहा है, तो अपने स्कोरिंग को बनाकर रखिएगा, स्कोरिंग को नहीं तोड़ना है। अगर सेट मारे हैं 100 बच्चों में और टॉप 10 में आ रहे हैं, तो टॉप 10 में बने रहने की हमेशा कोशिश करना है। टॉप 20 में है तो बने रहने की हमेशा कोशिश करना है, चाहे किसी प्रकार आप अगर पढ़े हैं तो। आप सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो सिलेबस को कंप्लीट करना है, जो भी सिलेबस है, और सिलेबस के अनुसार ही पढ़िए, क्योंकि सेट पे कभी मत जाइए कि सेट कैसा पूछता है, कैसा क्वेश्चन आ जा रहा है, सेट पे कभी नहीं जाइए, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले को थोड़े पता है। वो लोग क्वेश्चन बनाते जाते हैं, तो कहाँ से क्वेश्चन आएगा। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो चल गया, तो अब जो क्वेश्चन बनेगा उटंग पटंग बनेगा। तो इसलिए जब भी थोड़ा इधर उधर हो रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, अपने तैयारी रखना है। हर प्रत्येक दिन दोस्तों आपको रीजनिंग बनाना है, प्रत्येक दिन रीजनिंग का जरूर जो भी चैप्टर फंसता है उसको जरूर क्लियर कीजिए। मैथ्स भी प्रत्येक दिन बनाना है। ठीक है, उसके अलावा आपको जीके जीएस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि करंट अफेयर जो होती है बहुत कम पूछी जाती है। पीटी में 7 से 8 करंट अफेयर्स था, फिर उसके बाद 5 से 6 सेकंड लेवल में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, फिर अगला एग्जाम हुआ उसमें बहुत कम करंट अफेयर्स था। तो करंट अफेयर्स को पढ़ना है, लेकिन उतना ज्यादा ये नहीं कि पूरा बिहार दरोगा की तरह लगे रहना। करंट अफेयर्स को छोड़ना नहीं है, वो भी प्रत्येक
प्रत्येक दिन पढ़ना है, यानी प्रत्येक दिन आपको टोटल सब्जेक्ट पढ़ना है, थोड़ा बहुत और सबसे ज्यादा जो आपका जो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ उसको पढ़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है हमेशा याद रखिएगा, मॉडरेट। हर एग्जाम में मॉडरेट ही क्वेश्चन हम लोग का पूछा गया था बिहार एसएससी सीजीएल 3rd में। अब जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा मॉडरेट, तब जो मिडिल लेवल में जो बच्चे हैं वो सब लोग यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। लोअर वाले को थोड़ा दिक्कत है तो वो अपना परफॉर्मेंस सुधारे, और जो हायर है उसका कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एग्जाम में ही डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और साथ में दोस्तों साइंस में ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें स्पेशल 25 साइंस पूछता है, तो साइंस इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जीके का कोई था नहीं है। तो सबसे ज्यादा कोशिश करना है रीजनिंग में आप 50 में नहीं भी बनाइएगा तो आपको 45 प्लस में ही बना पाइएगा। और मैथ्स दोस्तों 25 है, तो इसमें अगर अच्छे से आप पढ़े रहेंगे तो 20 प्लस जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। मैं दावे के साथ कर सकती हूँ, क्योंकि यही आता है, स्कोरिंग तक ले जाता है। और जीके का पढ़ते रहिएगा, जीके कहां से आया किसी को नहीं पता, लेकिन 50 जीके में अगर आप अच्छे से पढ़े, जैसे कि मेरा जीके अच्छा है तो मेरा जीके से ही स्कोरिंग बढ़ता है, ठीक है। और जीएस साइंस है तो साइंस अगर आप पढ़ते हैं तो दोस्तों साइंस में आप पूरा के पूरा मार्क्स उठा सकते हैं। थोड़ा सा आजकल एनसीईआरटी का पैटर्न आ गया है, तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा रहा है तो 4-5 नहीं समझ में आ रहा है, इसमें भी 20 प्लस ला सकते हैं, ठीक है, अच्छे से। तो इसलिए कॉपी इधर उधर पर ध्यान मत दीजिए, आप क्या कीजिए कि आप अपना तैयारी को बरकरार रखिए, क्योंकि बिहार सीजीएल 3rd के बाद बिहार सीजीएल 4 का वैकेंसी रोस्टर अभी क्लियर नहीं करने के लिए दिया गया था, लेकिन वह क्लियर जस्ट हो जाएगा और जस्ट तुरंत ही वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो वैकेंसी फरवरी में आए, जनवरी तो आशा नहीं है, फरवरी तक आएगी। तो इतना कंफर्म हो जाइए कि हमको तैयारी में जोरदार लगे रहना है, ठीक है, इधर उधर का नहीं सुना है। दोस्त अच्छा लगे वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।